कि आपको भी कहा गया है कि आपका नेक पेन या बैक पेन जो है ये कभी ठीक नहीं हो सकता। अरे बेटा तुझे तो स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, स्लिप डिस्क हो गई है, ये कहाँ ठीक होता है, ये दर्द अब आपको सालों साल झेलना पड़ेगा और बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। तो ये सब बातें आपने भी सुनी होंगी। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, यूट्यूब ने कि एल्गोरिदम ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, तो प्रोबेबली आप बहुत टाइम से किसी न किसी तरह के बॉडी पेन से सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे भारत में के पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट पेन को लेके जो परसेप्शन है, जो वो हमें पता है कैसा बना हुआ है कि पेन का मतलब यह कि सम इंजरी, समथिंग ब्रोकन, डैमेज, डीजनरेशन, है ना, विच कांट बी रिकवर्ड। और ये सिर्फ एक्यूट इंजरी तक ये बात ठीक भी है। एक्यूट इंजरी मीन्स कि कटना, छीलना, हड्डी टूटना, जल जाना, बर्न होना, ये सब एक्यूट इंजरीज़ के केसेस हैं। तो ऐसे में अगर बॉडी को उस एरिया को प्रोटेक्ट करना होता है तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है ताकि आप उस एरिया को मूव ना करो, तो पेन होना स्वाभाविक है। बट जब बात आती क्रॉनिक पेन की, किसी जॉइंट में, नेक में स्टिफनेस है, बैक में स्टिफनेस है, बेंडिंग नहीं कर पा रहे हो, लेग की मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, है ना, पूरा आपका एकदम से अकड़ गया है एरिया और बहुत पेन में हो आप, तो हम क्या करते हैं, बहुत घबराते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है और कितना सीवियर डैमेज हमने अपनी बॉडी में कर लिया है। तो वही एक हमारी जो मिसकंसेप्शन है, जो फैली हुई है, प्रिवेलिंग है, वही हमारे दर्द का कारण है। क्योंकि मैंने भी बहुत साल दर्द को झेला है और रिकवर किया है, सारी एक्टिविटीज़, फुल्ली फंक्शनल लाइफ को रिज्यूम किया है। और कभी कभार जब कुछ सीवियर स्ट्रेस हो या कोई इमोशनल टर्मोइल हो, तो कभी कभार स्टिफनेस वापस आता है और मुझे डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं कि क्या हुआ है, किस वजह से हो रहा है। और मैं जस्ट ऑपोजिट करता हूँ, बॉडी क्या चाहती है उस टाइम, किसी को भी दर्द हो, स्टिफनेस हो, कि रेस्ट करो, मूव मत करो। बट आई नाउ यूज टू एक्सरसाइज इन द फेस ऑफ दैट स्टिफनेस और पेन। बहुत बार मैंने ऑब्ज़र्व किया, अब तो मैंने पक्का पैटर्न बना लिया कि जैसे ही ट्रेडमिल पे भागता हूँ, थोड़ी देर पसीना आता है, एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वो स्टिफनेस मेल्ट अवे हो जाता है ना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने ब्रेन को कि दिस इज़ नॉट फिजिकल। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कॉर्टिजोल का लेवल होता है स्ट्रेस का, वो डाउन आता है और वो जो आपका स्ट्रेस इंड्यूस्ड पेन था, वो आपका पेन ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है। और पेन, नॉर्मली पेन होता है तो लोग क्या कहते हैं कि अरे इसको हल्दी वाला दूध पिलाओ, मसाज कराओ, ऑयल मसाज कराओ, पता नहीं क्या क्या कराओ। बट उससे रेयरली ही हमारा पेन जो है वो ठीक होता है। हल्दी वाला दूध पीना इज़ गुड, बट क्रॉनिक पेन के लिए सिर्फ वो एक दवा नहीं है, वो एक टेम्परेरी रिलीफ है। अगर एक्चुअली में आपको कोई मसल रिलेटेड इशू है, क्रैम्प्स हैं, इंजरी है, तो वो शॉर्ट टर्म में आपको हेल्प करेगा। बट क्रॉनिक पेन है तो उसका इलाज यहाँ होता है। अब हम करते क्या है कि जब भी हमें पेन होता है ऐसे एरियाज़ में, मोस्ट प्रोबेबली बैक में, स्पाइन में, तो हम घबरा बहुत जल्दी जाते हैं और फिर हम एक्स्ट्रा कोशिश हो जाते हैं, ऐसे ऐसे मेज़र ले लेते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं हम। कोई कॉलर पहन लेता है, कोई ब्रेस पहन लेता है, एकदम बेड रिडन हो जाते हैं, अपना सोशल सर्कल स्मॉल कर लेते हैं, किसी से बात नहीं करनी है, और धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसका सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जॉब, स्टडीज़ या जो भी आप करते हैं, आप वो फुल्ली उसमें अपना 100% नहीं दे पाते। और ये बात आप डिनाइल में चले जाते हैं कि मैक्सिमम केसेस में कि बहुत टीन एज में लोगों को दिक्कतें होना शुरू हो गई कि ये कैसे हो सकता है, कि इतनी मुझे कैसे पेन हो गया इतनी कम एज में। और अब जब लोगों से सुनते हो कि ये तो आपको लाइफ लॉन्ग झेलना है, तो फिर हम इतना नेगेटिव सोचने के बाद हम एक डाउन द रैबिट होल, एक डिप्रेसिव लूप में फंस जाते हैं। और वैसे ही हमारे डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि आपको ये प्रिकॉशन लेने, तो सच में आपको रीजनरेशन हुआ है, जबकि बहुत कम डॉक्टर जो इफेक्ट बताते हैं कि रीजनरेशन होना इन योर टीन्स इज़ नॉर्मल, है ना। देयर आर रिसर्चेस कि आपको बल्जिंग होना, हर्निएशंस होना 21, 22, 18, 19 साल की एज में भी नॉर्मल है। ये रिसर्चेस से प्रूव हो चुका है, हमारे पास डेटा है, इसका रिसर्च बेस्ड डेटा अवेलेबल है। बट मे बी उन डॉक्टर्स को जो बिल्कुल मतलब इतना एक जिन्होंने कन्फाइंड सिलेबस ही पढ़ा हुआ और एक सिम्टम्स को ट्रीट करना उनको सिखाया गया कि ये सिम्टम लेके एक इंसान आएगा तो उसको ये मसल रिलैक्सेंट, ये आपको पेन किलर्स देने हैं, उसके बाद स्टीरॉइड्स देने हैं, फिर भी नहीं होता है तो वो इंजेक्शन डायरेक्टली आपको देने हैं स्पाइन में, फिर लास्ट में फिर आपको सर्जरी का ओपिनियन दे दिया जाता है। और यही अभी तक की जो है वो हर पेन सफ़र की कहानी है। बट लकीली बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में, इवन डॉक्टर हैं बहुत सारे जो डॉक्टर जॉन सार्नो के रास्ते पे चल रहे हैं और एक आपको होलिस्टिक जो अप्रोच है मेडिसिन की, माइंड बॉडी मेडिसिन या माइंड बॉडी सिंड्रोम के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको एड्रेस किया जाता है। और उसमें प्रूव करके बताया गया है, बहुत से लाखों लोगों को ठीक करके दिखाया गया है कि सिर्फ मेडिकेशन ही एक सोल्यूशन नहीं है। एक माइंड बॉडी वर्क, अपने आप को, ब्रेन को सेफ फील कराना इज़ द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन डिफीटिंग द क्रॉनिक पेन। सो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ है इसके ऊपर कि क्या है माइंड बॉडी सिंड्रोम, टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम। मेरे चैनल पे इसके बहुत सारे वीडियो हैं कि माइंड बॉडी सिंड्रोम क्या है, टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम क्या है और कैसे आप इसको डिफीट कर सकते हैं। मैंने कैसे 7 ईयर के अपने क्रॉनिक नेक पेन को डिफीट किया, और ट्रस्ट मी, यू विल बी बैक टू नॉर्मल लाइफ, यू विल बी बैक डूइंग एवरीथिंग दैट यू हैव एवर इमेजिन्ड। और की क्या है हीलिंग की, ये प्रॉब्लम की मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि माइंड बॉडी सिंड्रोम में हमारा स्ट्रेस, इमोशंस, लाइफ के चैलेंजेस की वजह से और हमारी कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स की वजह से, परफेक्शनिस्ट होना, इमोशनल होना, सेंसिटिव होना, डू गुडर्स होना या ट्रॉमा सफरर विक्टिम रहना, उससे हमें क्या होता है कि हमारे माइंड में सेम एरियाज उस वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं जो पेन की वजह से होते हैं। तो पेन पाथवेज बन जाते हैं, फिर हम बार बार उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, रूमिनेट करते हैं, सोचते हैं, फिर चीज़ों से डरते हैं। तो ब्रेन एक पैटर्न बना लेता है कि इस एक्टिविटी से आपको खतरा है, क्योंकि आपने कहीं पे पढ़ा है, क्योंकि आपको किसी डॉक्टर ने बोला, क्योंकि गूगल ने बोला है, किसी पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने बोला है। तो वो बिलीफ पे हमारा ब्रेन चलता है, बिलीफ से वो सारे पैथवे पेन के आपके क्रिएट हो जाते हैं और आप उन पैथवेज पे अपनी ज़िंदगी उनके इशारों पे चलते हो। बैठना नहीं है, बेंड नहीं होना है, मोबाइल नहीं चलाना है, झुकना नहीं है, झटका नहीं लेना है, बाइक नहीं चलानी है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। अगर आपका पेन 3 महीने से ज़्यादा पुराना हो चुका है, किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है और आप इस पर्सनैलिटी टाइप में फिट करते, तो 100% चांसेस है कि आप TMS के विक्टिम हैं। और TMS को हील करने का सबसे जो इफेक्टिव मेथड ये कि बैक टू नॉर्मल, आपको एक्टिविटीज़ रिज्यूम करनी है। जो भी आप ब्रेन को टीच करना है कि जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो वो सेफ़ है, उससे आपको कोई खतरा नहीं है, आपकी बॉडी को हार्म नहीं होगा। पेन का मतलब ये नहीं कि परमानेंट डैमेज, पेन कैन बी इमोशनल, है ना। और इमोशनल पेन इज़ एज सीवियर एज फिजिकल पेन, क्योंकि पेन यहीं पे एक्सपीरियंस होता है, तो वो इमोशनल हो चाहे फिजिकल हो, ब्रेन उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। ब्रेन आपके इमेजिनेशन और बिलीफ में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, रियलिटी में, इमेजिनेशन में। तो आप उसको बिलीफ दीजिए कि आप ठीक है, आप ठीक हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं और आप सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो हैप्पीली इमेजिन करिए अपने आप को पेनलेस, पेन फ्री लाइफ जीते हुए, तो ब्रेन वो मैनिफेस्ट करेगा, है ना। सोशल सर्कल को स्मॉल मत करिए, अपने आप को बेड तक रिस्ट्रिक्ट मत करिए, बाहर निकलिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करिए, नाटक करिए। तो ब्रेन को तब पता लगता है, कन्विंस होता है कि देयर इज़ नो थ्रेट अराउंड मी, माई बॉडी इज़ फाइन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। उसको रिसर्च डेटा दिखाइए, पढ़िए, टेस्टिमोनियल जितने सारे हैं वो देखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मतलब कांस्टेंट बैटल है आपकी ब्रेन के साथ, एक आर्गूमेंट्स है, उसको बिलीफ देना है, उसको प्रूफ देने हैं आपको। मैं भी यही करता हूँ, कभी कभी स्टिफनेस या फ्लेयर अप्स होते हैं तो मैं बीच में सोचने लग जाता हूँ मैं कि ह्यूमन माइंड है, वायर्ड है नेगेटिव सोचने के लिए, अरे फिर से पेन क्यों हो रहा है, अब क्या हो गया। जबकि मुझे पता है, मैं इतने आपको बताता हूँ, फिर भी मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरा ब्रेन भी आपकी तरह ही काम करता है। तो मैं बट अब मुझे पता है, मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे पास अपना हीलिंग रिकवरी का वो है, सामने जीता जागता उदाहरण है कि इतना पेन ओवरकम किया, वो कहाँ चला गया, वो था ही नहीं, फिजिकल था ही नहीं, तो वो बिना किसी दवाई के गया, है ना, बिलीफ से गया, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने से गया। तो अब ये क्या है हल्का फुल्का, ये तो बस तुरंत उठ के बाहर निकलो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, पसीना निकालो और ये नेगेटिव विचार भी निकल जाते हैं और आप फिर एक प्रूफ दे पाते कि देखो मैंने बोला था ना ये फिजिकल नहीं है, दिस इज़ नॉट फिजिकल। तो जैसे जैसे आपका बिलीफ लास्ट में आके एक फर्म बन जाएगा, फिर आपका पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और साल 6 महीने में हल्का फुल्का स्टिफनेस हो भी गया तो क्या दिक्कत है, ट्रेड ऑफ बुरा नहीं है ना। कॉन्स्टेंट 24/7 पेन होने से तो अच्छा है कि 6-8 महीने, 10 महीने, 11 महीने कभी हो भी गया तो आपको पता है उसका क्या करना है। वैसे भी तो दर्द, पेट दर्द किसी को होता रहता है, किसी को सर दर्द होता रहता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। लाइफ है तो हमेशा सुख ही रहा तो फिर लाइफ क्या रही। तो बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना पाया हूँ मैं, थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था और मिलता रहूँगा आपसे, है ना। तब तक आप वीडियोज़ पुराने भी बार बार देखते रहिए और कमेंट में कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि ये 4 लोगों तक पहुँचे। सो आई विल टेक योर लीव नाउ, टेक केयर एंड बाय बाय।